आइए आइए आपका हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कुछ लोगों को बीपी अपरेटस में सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है, याद करने में कन्फ्यूजन होता है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको, स्टूडेंट हो या किसी भी हो प्रकार के जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उनको कभी कभी डाउट होता है सिस्टोल क्या है, डायस्टोल क्या है। सिस्टोल और डायस्टोल को याद करने का सिंपल सा है। सिस्टोल जो होता है वो अप होता है, ऊपर वाला, और डायस्टोल होता है नीचे वाला। अब आप इसको इस ढंग से याद कर सकते हैं, डायस्टोल डी, डी फॉर डाउन। आपको ये क्लियर हो जाएगा, जो डी है वो नीचे का है, जो नीचे मतलब 80, और जो अपर होता है 120 होता है सिस्टोल। और नॉर्मल पेशेंट का जो बीपी होता है 120/80 होता है। जो अपर होता है सिस्टोल 120 होता है, लोअर 80 होना चाहिए mmHg, जो जिसको हम मरकरी के लेवल में नापते हैं। इसलिए अब मुझे नहीं लगता आपको ये कभी भी समझ में नहीं आएगा कि हम डायस्टोल क्या है, सिस्टोल क्या है। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये सही लगे, आपके इंफॉर्मेशन को बढ़ा रहा है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसमें बीपी में यहाँ पे देखिए, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका 120/80 होना चाहिए। अगर इसके बीच में आ रहा है तो आप स्वस्थ हैं और आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इसमें कोई भी ऊपर वाला ऊपर जाता है अगर, तो आप हाई बीपी के शिकार हो रहे हैं। और अगर ये लोअर वाला नीचे जा रहा है, और कई कंडीशन होते हैं, कभी ऊपर वाला भी नीचे आता है, जो तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। अगर ये बीपी 80 से नीचे 70-60 आता है तो लो बीपी का समस्या होती है। देखिए, एक समस्या मैं और समाधान करना चाह रहा हूँ कि जब हम इसको लिखते हैं, कॉपी पे राइट डाउन करते हैं, किसी के भी हम बीपी लिखते हैं कितना आया है, उसको हम 120/80 लिखते हैं, कभी 121/81 नहीं लिखते। ये कभी भी जो विषम संख्या में नहीं होता, हमेशा ये सम संख्या में ही लिखा जाता है। इसलिए प्रॉपर आप इसको लिखेंगे, नहीं तो ये एक तरीके से मिस्टेक जैसा लगेगा, और ये ऐसा नहीं लिखा जाता। इसको कभी भी लिखा जाता है 120/80, 130/24, ऐसे क्रम में रहेगा। मतलब ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और रहता तो 120/80 या इसी से 10-20 ऊपर नीचे रहता है। थैंक यू।